हाँ पापा, मैं सच कह रही हूँ। ये मानव सुपर हीरो है मैं, और ये बल्लू लल्लू बालवीर है, और मैं रानी परी हूँ। अच्छा। और मेरा ये आदेश है कि हम इस बहस को बंद करके खाना खाने चले, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे भी। हाँ चलो चलो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। संभाल। नहीं बाबूजी, मुझे दीजिए, मैं रखता हूँ। संभाल क्या? संभाल के रखूंगा बाबूजी। इतने साल आपने पेट में संभाला, मैं किचन में संभाल बल्लू लल्लू, मानव ने सही कहा, सुपर हीरो एम बुरा नहीं है, क्योंकि अब तक उसने कोई बुरा काम नहीं किया, और इसलिए उसके बारे में ऐसा बोलना सही नहीं है। ये तो बस शुरुआत है, कल से सब सुपर हीरो एम ही करेंगे। प्लीज अंकल छोड़ दो ना, प्लीज छोड़ दो ना। तुझे जब मार पड़ेगी तब तेरे समझ में आएगा। तुम कौन हो? मैं सुपर हीरो एम हूँ। थैंक यू सुपर हीरो एम। क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? तुम कौन हो? मैं सुपर हीरो एम हूँ और बच्चों की हेल्प करता हूँ। ये मैंने अपनी बहन के लिए बनाया था। तुम रो मत, मैं अभी से ठीक कर देता हूँ। तुम ठीक कर दोगे इसे? थैंक यू सुपर हीरो है। बहुत अच्छे। बालवीर, इस बार तुम मुझे अपनी सच्चाई बताए बिना नहीं जा सकते। और तुम मुझसे मेरी सच्चाई नहीं जान सकते। रुक जाओ। अंकल ने इतना ठूस ठूस के खिलाया कि अब मेरा पेट फटे जा रहा है। समझ सकता हूँ बॉस, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। मुंडू बॉस, मैं भी आपका दर्द समझ गया, इसलिए ये जादुई ग्लो लेकर जाता है। आपसे कुछ नहीं हो सकता। बाय। चिट्टू, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे मोंटी द ग्रेटेस्ट लखानी ना कर सके। दे, मैं अभी इस तुझे गुलेल का इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। ठीक है, दिखाओ। अब देख, मैं ऐसी विश लिखूंगा जिससे उन विद्या की बैंड कम बजे। वो क्या है ना, कभी कभी वो सिचुएशन मुझ पर रिपीट हो जाती है और मेरी बैंड बजती है। ला, पेन और पेपर दे। ये पेपर जिस बच्चे को भी लगे उसके हाथ चिपकू हो जाए। हाँ, वो जिस किसी चीज को छुए उसके हाथ उसी से चिपक जाए। थैंक यू चिट्टू। ये चिट्टू आपके बहुत करीब से दबा हुआ है। मोंटू बॉस, आपको मारे हुए चिट्टा है? पता नहीं रोहित। बॉस, बॉस, मैंने आपका बोझ संभाला। अब आप अपने दोनों हाथों का बोझ मेरे कंधों से हटाओ ना। क्या हुआ? लगता है सिचुएशन आप पे रिपीट हो गई। सॉरी चिट्टू। रोहित, थैंक यू। इट्स ओके। स्मार्ट बॉय।
बॉस। रुक जाओ, वरना मुझे तुम पर वार करना होगा। लगता है इसे रोकने के लिए मुझे इस पर वार करना ही होगा। अरे ये तो सुपर हीरो एम है और ये तो घायल है। लगता है इस पे किसी ने अटैक कर दिया है। रुक जाओ बच्चों, तुम सब लोग पीछे हट जाओ। देखो, तुम जो भी हो मुझे अपनी सच्चाई बता दो, तो मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बताओ, कौन हो तुम? देखो बालवीर, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, मुझे जाने दो। मैं भी तुमसे लड़ना नहीं चाहता और इसीलिए मुझे बता दो कि कौन हो तुम। नहीं बताऊंगा। तो तैयार हो जाओ। अब तुम मुझे अपनी सच्चाई जानने से नहीं रोक सकते। लगता है अब तुम आसानी से नहीं मानोगे। मानव? वो शक्तिशाली बच्चा मानव है, लेकिन मानव के पास जादुई शक्तियां आई कहां से? मानव, हमें जान के खुशी हो रही है कि तुम हमारी मदद कर रहे थे। हाँ मानव, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तू सुपर हीरो है। मैं लेकिन मानव, ये सब हुआ कब और कैसे? आखिर बालवीर को पता लग ही गया कि वो शक्तिशाली बच्चा मानव है। अगर उसने मानव की शक्तियों को वापस ले लिया तो मेरी हार निश्चित है। हाँ मानव, देखो अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम ही सुपर हीरो है ना,
तो मैं तुम पर वार नहीं करता, लेकिन तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? जो भी है, मुझे बहुत खुशी हुई मानव कि तूने हमें बचाया। आई एम प्राउड ऑफ यू। तुमने हमारी मदद की, थैंक यू मानव। थैंक्स मानव। थैंक्स। मानव, तुम बच्चों की मदद करते हो ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे पास ये शक्ति आई कहाँ से? मुझे डर है तुम कहीं किसी षड्यंत्र के शिकार ना बन जाओ। बताओ मानव, तुम्हें शक्तियाँ किसने दी? ये शक्तियाँ मुझे। पर एक बात का ध्यान रहे, इसके बारे में तुम किसी से भी, यहाँ तक कि बालवीर से भी कुछ नहीं कह सकते। और अगर ऐसा किया तुमने तो ये जादुई डंक तुमसे दूर हो जाएगा। ये शक्तियाँ मुझे एक अच्छी परी ने दी हैं, लेकिन वो कैसी दिखती है, उनका नाम क्या है, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अच्छी परी? क्या नाम है उस अच्छी परी का? मानव देखो, मेरे हिसाब से ऐसी कोई भी अच्छी परी नहीं है जिससे तुम्हें शक्तियाँ दी हो। मानव, मुझे लगता है कि तुम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। नहीं बालवीर, मैं किसी भी मुसीबत में नहीं फंस सकता, क्योंकि जब तक मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं, तब तक मैं हर एक मुसीबत से लड़ सकता हूँ। मानव देखो, तुम मुझे बता दो कि वो अच्छी परी कौन है, वरना मुझे तुमसे तुम्हारी शक्तियाँ छीननी होगी। नहीं बालवीर, इतनी आसानी से तुम्हें अपने सपनों को नहीं कुचलने दूंगी। मानव अब कोई साधारण बच्चा नहीं, मेरा मोहरा है। बताओ मानव। नहीं बताऊंगा, मुझे जाने दो। मानव रुक जाओ। मैं मुझे मानव से उसकी शक्तियाँ छीननी होगी, मुझे माफ करना। हाँ? मानव, मानव। सारे बच्चों में मानव काफी सीधा और भोला भाला बच्चा है। उसे इन जादुई शक्तियों का मिलना, सबके पीछे जरूर कोई ना कोई खतरनाक षड्यंत्र है। पर ये सब कर कौन सकता है? ये अचानक मानव कहाँ चला गया? आखिर वो कौन हो सकता है जिसने मानव को शक्तिहीन होने से बचा लिया? आखिर मानव की जादुई शक्तियों से किसे फायदा हो सकता है? अरे ये मैं कहाँ गया? हाँ? आप? हटाओ इस पनौती गुलेल को मेरे सामने से। इसकी तो ये कुछ काम की नहीं है, इसे अभी फेंक देता हूँ। हाँ बॉस, फेंक दो इसे। तो उल्टे सुल्टे जादू ने झाड़ू फेर दिया है आपके इज्जत पे, फेंक दो। हाँ इसे फेंकना मत। आप लोगों को इसका इस्तेमाल करना नहीं आता है। गलती इसका नहीं, गलती आपका है। मतलब मैं भी आपको एक बार और करके दिखाता है, ध्यान से देखो। हाँ? ध्यान से देखो बॉस। मेरे ऊपर चॉकलेट की बरसात हो। चॉकलेट की चिट्टू, जेब में भर ले। हाँ,
फालतू आप है। दीदी तो मतलब आपको इसका इस्तेमाल करना नहीं आता, वरना ये बहुत काम की चीज है। हाँ बॉस, अब तो मुझे भी लगता है ये जादुई गुलाल सच में काम किया। अब मैं इसे ट्राई करता हूँ और इस जादुई गुलाल से पिज्जा की बरसात करवाता हूँ। रोहित देख, तू जो करना तू कर, हाँ? तो मुझसे 5 फीट दूर रहना। अगर इस गुलाल की वजह से मुझे कुछ हुआ ना, इस गुलाल जैसा तुझे भी हवा में उड़ा दूंगा। अरे क्या बॉस, आप भी कितना डरते हो? अगर आपको कुछ हुआ ना तो मेरा जूता आपका सर, मतलब आपका जूता मेरा सर। हाँ, अब देखो रोहित का कमाल। ए चिट्टू, पेन और पेपर दे। अरे रोहित के बच्चे, ये गोलियां कैसे गिर रही है? क्या लिखा था तूने गधे? क्या लिखा था कागज पे? अब बॉस मैंने लिखा था कि पिज्जा से भरे गोलियों की बरसात हो ताकि आपको पिज्जा की कमी ना पड़े। दीदी तो बेवकूफ। मैं सच कह रही हूँ मानव, बालवीर के मन में तुम्हारे लिए द्वेष और घृणा है, इसीलिए वो तुम्हारी सारी शक्तियां छीनना चाहता है। बालवीर को बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई भी बच्चा उसके अलावा किसी और की प्रशंसा करे। अब तुम्हारे पास 2 ही विकल्प हैं, या तो मेरी बात मान के हमेशा के लिए शक्तिशाली हो जाओ, या फिर बालवीर के पास जाकर अपनी सारी शक्तियां त्याग दो। बन जाओ वही मानव जिसका कोई महत्व नहीं, जिसका दर्जा हमेशा दूसरा रहेगा। नहीं नहीं, मैं सेकंड नहीं रहना चाहता और ना ही अपनी इम्पोर्टेंस खोना चाहता हूँ। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। तो सुनो, बालवीर तुम्हारी शक्तियां एक ही यंत्र से छीन सकता है, और वो यंत्र सत्यलोक में है। मैं तुम्हारे लिए वो यंत्र नहीं ला सकती, पर उसे नष्ट करने में तुम्हारी मदद जरूर कर सकती है, क्योंकि मुझे भरोसा है मानव कि तुम बालवीर से कहीं ज्यादा अच्छे और सच्चे हो। तुम्हारे मन में कोई पाप नहीं, पर एक बात समझ लो मानव, कि अगर तुम अपनी शक्तियों को हमेशा के लिए बचाना चाहते हो तो किसी भी तरह उस यंत्र को मेरे पास इसके लिए तुम्हें बालवीर से युद्ध भी क्यों ना करना पड़े। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.